नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड। मैं हूं आपके साथ अनुराधा सिंह। 12 की बात में आज बात करेंगे सबसे पहले बिलासपुर की, जहां जमीन हेराफेरी के आरोप में आरआई को निलंबित कर दिया गया है। आरआई सुरेश कुमार ठाकुर को किया गया निलंबित। सीएम जनदर्शन जनदर्शन में शिकायत के बाद बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बता दें, सीएम जनदर्शन में शिकायत के बाद बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। तखतपुर तहसील के आरआई सुरेश कुमार ठाकुर को किया गया निलंबित। ग्रामीण के जमीन को दूसरे के नाम पर आरआई ने हेराफेरी की थी। मुख्यमंत्री जनदर्शन में मिले शिकायत के बाद कलेक्टर ने की कार्रवाई। बता रहे हैं बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां जमीनी हेराफेरी के आरोप में आरआई को निलंबित कर दिया गया है। आरआई सुरेश कुमार ठाकुर को किया गया निलंबित। सीएम जनदर्शन में शिकायत के बाद बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। तखतपुर तहसील के आरआई सुरेश कुमार ठाकुर को निलंबित कर दिया गया है। ग्रामीण के जमीन को दूसरे के नाम पर आरआई ने ट्रांसफर कर दिया था। मुख्यमंत्री जनदर्शन में मिले शिकायत के बाद कलेक्टर ने की कार्रवाई। और रुक करेंगे खबरों पर। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और देवास जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा विधायक गायत्री राजे पवार के निवास स्थान आनंद भवन पैलेस पहुंचे, जहां उन्होंने संत श्री रावतपुरा सरकार से मुलाकात करके उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये मेरा और मेरे परिवार का सौभाग्य है कि आज हमने संत श्री रावतपुरा सरकार महाराज का आशीर्वाद लिया। आगे उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री के डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, मुझे लगता है कि जितनी चिंता किसानों के बारे में इस भाजपा सरकार को है, उतनी कांग्रेस से जो बयानबाजी कर रहे हैं वो विचलित होकर कर रहे हैं। चूंकि लोकसभा का परिणाम उन्होंने देख लिया है। भाजपा ने मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें जीती थी और उनका जनाधार क्या, इसलिए उनके बोलने का कोई औचित्य नहीं है। ये हम सबका पूरे परिवार का सौभाग्य है। साथ में हमारे श्रीमती जी और बेटा भी साथ में आया है, और मैं धन्यवाद दूंगा हमारी राजमाता जी गायत्री राजे जी को कि उन्होंने यहाँ चतुर्मास का कार्यक्रम रखा, और ये पूरा मुझे लगता है कि भक्तिमय और धार्मिक वातावरण पूरा बना है। हर्षोल्लास है सब में और अपार उत्साह है इस कार्यक्रम को लेकर के। ये धार्मिक कार्यक्रम है और मुझे लगता है चतुर्मास बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, और मैं तो आभारी हूँ सबका कि यहाँ ये इस आयोजन को रखा। आज पूज्य महाराज जी रावतपुरा सरकार जी के आज यहाँ आए, दर्शन हुए, उनके प्रणाम लिया, आशीर्वाद लिया उनसे, और हमारे सभी साथी लोग, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष जी, हमारे महापौर जी और भी हमारे सब वरिष्ठ लोग हैं, और ये बड़ा सौभाग्य है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस आशीर्वाद से हमारा प्रदेश भी, हमारा देश भी, और हमारे सब यहाँ पर जो गुरुदेव का जो आशीर्वाद है महाराज जी का, सब लोग प्रसन्न रहे, खुश रहे, सबके जीवन में खुशहाली आए, यही कामना करते हुए आज हमने आशीर्वाद लिया। सर आप और मध्य प्रदेश के पांडुर्ला जिले के बोरपानी गांव में अचानक से उल्टी दस्त के मरीज आने लगे। मरीजों की हालत खराब होने पर रात को 18 लोगों को सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं 2 लोगों की मृत्यु की जानकारी मिल रही है। बुधवार सुबह 16 मरीजों को सिविल अस्पताल के पांडुर्ला में भर्ती किया गया। विधायक नीलेश उइके पांडुर्ला सिविल अस्पताल मरीजों का हाल जानने पहुंचे, जहाँ उन्होंने सभी मरीजों से बात की। और खबर एटा के थाना कोतवाली देहात से है, जहां एक युवक को युवती से छेड़छाड़ करना भारी पड़ गया। युवती के परिजनों ने युवक को चप्पलों से जमकर पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवती पक्ष का आरोप है कि उनकी बेटी के साथ गांव के ही युवक ने छेड़छाड़ की थी।
और छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर से शासकीय राशन दुकानों में 42 लाख रुपए के खाद्यान्न सामग्री में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। मामले में 2 राशन दुकान संचालक, सचिव और विक्रेताओं पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। बताया जा रहा है कि शासकीय उचित मूल्य की दुकान बजरंग प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार के संचालक कैलाश नाथ मिश्रा, सचिव शिवा दुलारिन मिश्रा और विक्रेता राजीव मिश्रा सहित अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया गया है। और खबर कसिया थाना क्षेत्र के रामबर चरगाहा से है, जहां पोखरे में नहाने गई 2 बच्चियों की डूबने से मौत हो गई। आनन फानन में दोनों बच्चों को बाहर निकालकर कसिया सीएचसी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि अजयगिरी निवासी माधवपुर की 10 वर्षीय बेटी अपने मामा के घर रक्षाबंधन पर्व पर आई हुई थी और गांव में स्थित पोखरे में अन्य बच्चों के साथ नहाने चली गई। वहीं पोखरा ज्यादा गहरा होने के कारण 2 बच्चियां गहरे पानी में चली गईं और डूबने लगी। शोर सुनकर आसपास के लोगों ने बच्चों को ढूंढकर बाहर निकाला और आनन फानन में कसिया सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तो एक काजल नाम है इस बच्ची का। एक और गांव में जो ननिहाल में रहती थी बच्ची, उसका भी काजल नाम है। दोनों बच्चियां बारिश को देखते हुए नहाने का मूड बनाया और नहाते नहाते वो गांव के एक बगल के पोखरे में चली गई, जिससे उन लोगों का पैर फिसल गया और उसी में गिर गई। कुछ देर बाद गार्जियनों ने इन लोगों को खोजना शुरू किया, तलाशना शुरू किया। तो तलाशते तलाशते पता चला कि एक लड़का ने बताया कि कुछ बच्चियां उस पोखरे में नहा रही थी जो डूबी हुई हैं। तो गांव के लोगों ने गया तो ज़्यादा खोजबीन करने के बाद से बच्चियों को उस पोखरे में से निकाला। तो निकालते समय पता चला कि दोनों बच्चियों एक्सपायर कर गई हैं। उसके बाद से आनन फानन में लोग सीएचसी ले गए, जहां डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। और कटनी जीआरपी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें टीआई अरुणा वाहने अपने पारिवारिक कक्ष के अंदर कुख्यात बदमाश की मां और उसके बेटे को प्लास्टिक के पाइप से बर्बरतापूर्वक पीटते नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि कुख्यात बदमाश दीपक वंशकार पर 19 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिसे गिरफ्तार करने के लिए जीआरपी पुलिस उसकी मां बेटे को पूछताछ करने के लिए थाने लाई और कमरे में बंद कर मारपीट कर दी। वहीं पूरी घटना कमरे में लगे शासकीय सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं कानून व्यवस्था पर एक बार फिर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने सवालिया निशान खड़े करते हुए ट्वीट किया। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष दिवांशु मिश्रा ने बताया कि 30 अगस्त को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व मंत्री लखन घरघोरिया सहित मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक कटनी पहुंचेंगे। ओपरा झर्रा टिकुरिया निवासी पीड़ित दलित परिवार से मिलकर पूरी घटना की जानकारी लेंगे, जिससे उन्हें न्याय दिलाएं और दोषी व्यक्तियों और पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई हो सके। देखिए, कुछ विभिन्न जो ग्रुप हैं सोशल मीडिया के, उसमें एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें प्रथम दृष्टया देखने से ये लग रहा है कि ये जीआरपी कटनी के अंतर्गत का मामला है और जिसमें महिला और एक बच्चे के साथ मारपीट की जा रही है। प्रथम दृष्टया इसमें अभी हमारे पास शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और यदि किसी प्रकार की कोई शिकायत मिलती है तो तथ्यों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो विभिन्न सोशल मीडिया में ये ट्वीट भी हुआ है कि एसपी जीआरपी द्वारा जो है ये लेख किया गया है कि जो अपराधी है उसके खिलाफ जो है लगभग 19 मामले पंजीबद्ध थे और तत्कालीन जो अभी वर्तमान में थाना प्रभारी हैं ट्वीट के द्वारा उनको हटाया गया है। ऐसा विभिन्न ग्रुपों में चल रहा है। कांग्रेस पूरी मध्य प्रदेश की कांग्रेस ही नहीं, पूरे देश की कांग्रेस इस आदिवासी परिवार के साथ है। हमारी संवेदनाएं इनके साथ हैं और हम पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से, पूरी दृढ़ता से इस परिवार की लड़ाई लड़ेंगे। इसको न्याय दिलाने से लेकर दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने से लेकर कांग्रेस पार्टी इसकी लड़ाई लड़ेगी। आदिवासियों के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है, असली चाल चरित्र चेहरा है, वह खुलकर सामने आया है।
और यूपी के फर्रुखाबाद में 2 सहेलियों की लाश पेट पर लटकी मिली थी, लेकिन उनके परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं कि दोनों लड़कियों के शरीर पर चोट के निशान मिले थे, बेल्ट के निशान थे, शरीर पर कांटे चुभे हुए थे। इसके बाद भी पुलिस जबरन दोनों बेटियों के शव को उठा ले गई। सिर्फ दाह संस्कार के वक्त ही बेटियों का चेहरा देखने को मिला। इसी मुद्दे पर राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया देते हुए एक्सपोज्ड भाजपा सरकार में न्याय की उम्मीद करना भी गुनाह है। कमजोरों और वंचितों के खिलाफ गंभीर से गंभीर घटनाओं में भी जिनकी प्राथमिकता न्याय नहीं अपराध छिपाना हो, उनसे और क्या उम्मीद करें। फर्रुखाबाद में हुई घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पीड़ित परिवार के साथ प्रशासन का ऐसा रवैया किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आखिर ये कब तक सहन किया जा सकता है? एक समाज के रूप में हमारे सामने ये बहुत बड़ा सवाल है। सुरक्षा भारत की हर बेटी का अधिकार है और न्याय हर पीड़ित परिवार का हक। और अल्मोड़ा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया। न्यूनतम वेतन 18,000 करने, रिटायर होने पर 10 लाख देने सहित अपनी तमाम मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि कई सालों से न्यूनतम वेतन और सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक मांगे पूरी नहीं की हैं। पिछली बार हमने सरकारों को अपनी मांगों का जो अल्टीमेटम दिया था उस पर सरकार विचार नहीं कर रही है, तो उसके विरोध में एक दिन का धरना प्रदर्शन सभी जिला मुख्यालयों में होना है। तो आज हमने ये रखा है। अभी शांतिपूर्वक ही हम इस धरने को कर रहे हैं। अगर सरकार ने हमारी मांगें नहीं सुनी, उस पर विचार नहीं किया, तो उग्र आंदोलन की सरकार को चेतावनी दी जाती है। हमारी मांगें कुछ इस तरह है कि एक दिन का जो है मिनिमम हमको 600 रुपया मजदूरी दी जाए और रिटायरमेंट के समय हमें 10 लाख रुपये दिए जाए और हमारी जो है वो आयु जो 60 वर्ष है उसको 62 वर्ष किया जाए। जो है 8 सूत्री हमारी उसमें मांगे रखी गई हैं। और रतलाम के पास के गांव में बारिश के दौरान रेलवे अंडरब्रिज में पानी भर जाता है। इससे लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी उठानी पड़ती है। इन गांव के लोगों को करीब 15 से 20 किलोमीटर घूमकर रतलाम आना पड़ता है। चारपाई पर इंसान को लाद कर पानी के बीच ले जाते हुए आप देख रहे हैं। यहाँ कोई भी टीवी सीरियल का दृश्य नहीं है, बल्कि हकीकत है। ये हकीकत है मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की। रतलाम से इंदौर रेलवे लाइन के बीच आने वाले रेलवे ट्रैक के बीच में से होकर निकलता है। रतलाम जिले के करीब 5 गांव ठीकवा, मसवाडिया, भीलखेड़ी आदि का रास्ता इन गांवों को जिला मुख्यालय रतलाम से जोड़ने के लिए बनी सड़क पर पहले रेलवे क्रॉसिंग बीच में था, लेकिन रेलवे ने करीब 5 साल पहले रेलवे क्रॉसिंग बंद कर रेल पटरी के नीचे से अंडरब्रिज बना दिया। और खबर मध्य प्रदेश के सतना से है, जहां एक महिला सरपंच का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में महिला सरपंच का आरोप है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण से रोका गया और ग्राम पंचायत में बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं दी गई। लेकिन अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामला तूल तब पकड़ा जब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने एक्स पर लिखा कि ऐसी ही मानसिकता के खिलाफ तो लड़ाई है कांग्रेस पार्टी की, जो लोग सामाजिक भेदभाव के कारण इस प्रकार के कृत्य देश के संविधान और लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं। सचिव और उप सरपंच द्वारा अपमान किया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस में भी मुझे ध्वजारोहण नहीं करने दिया और आज 17 अगस्त को ग्राम सभा सचिव द्वारा रखा गया, लेकिन जब मैं वहां पास पहुंची तो उप सरपंच और सचिव दोनों कुर्सी पर बैठे हुए थे और उन दोनों के द्वारा यह कहा गया कि कुर्सी अपने घर से ला लो या फिर जमीन पर बैठ जाओ। खबर भोपाल से है, जहां प्रॉपर्टी के परिवार में दरार और विवाद की खबरें तो आम हैं, लेकिन जायदाद के लिए एक पिता ही बेटे का दुश्मन बन गया।
मामला राजधानी के न्यू मार्केट की मशहूर मोबाइल शॉप से जुड़ा हुआ है, जहां पिता और बेटे की दुकान को जोड़ने वाली सीढ़ियों को लेकर विवाद इस कदर बढ़ा कि पिता ने बेटे की दुकान में न सिर्फ ताला जोड़ दिया बल्कि मोबाइल शॉप के कर्मचारियों को भी बंदी बना लिया। जब बेटे ने पुलिस से शिकायत की तो पुलिस ने भी ताला खुलवाने की बजाय कर्मचारियों को पीछे की सकरी गली से बाहर निकाल दिया। हालांकि टीटी नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पिता और बेटे एक दूसरे पर संपत्ति हड़पने के आरोप लगा रहे हैं। मेरी जो दुकानें हैं 17/32 में फर्स्ट फ्लोर पे प्रथम तल पे हैं। अब कल शाम का ये घटना है। मैं जैसे ही घर से लंच करके आया तो जो है रमेश आहूजा द्वारा किसी व्यक्ति को बुला के मेरा कैमरा बंद कराया गया, जो कि सीढ़ियों को देखता है। कल को अगर कोई घटना हो जाए, कोई हैंडसेट चोरी हो जाए मेरा, तो हम लोग कैसे कंप्लेंट डालें, उसके अगेंस्ट में लगा हुआ था। इन्होंने जब वो कैमरा बंद कराए और मैंने उस व्यक्ति को देख लिया और मैंने उसको तुरंत बोला कि आपने ये कैमरा बंद किससे पूछ के किया है, तो उन्होंने सीधा इनका नाम लिया। मैंने कहा कि ये मेरी जान के ऊपर पहले ही खतरा है और इसके आवेदन भी थाने में जमा है, जो कि 31 जुलाई को हमने कंप्लेंट दर्ज कराई हुई है और कैमरे से छेड़खानी की भी कंप्लेंट हमारे आवेदन में है, जो कि 11 अगस्त में दी गई है। और 17/32 का जो ऊपर का हाल है, ये 2 चीज़ें मेरे नाम से हैं। इसमें जो बीच में ऊपर से सीढ़ी का रास्ता ऊपर गया हुआ है, ये 1995 में नीचे से ऊपर जाने के लिए नगर निगम ने मुझे दिया गया। बाकी जितने भी हाल हैं, जितने भी लोग इस हाल में, उनका रास्ता उनकी तरफ से पीछे वैरायटी म्यूजिक सेंटर और कलकत्ता भटूरे पे निकलता है। लेकिन हम दोनों लोग आपस में पार्टनर थे, बाप बेटे का रिश्ता था, तो कुछ समय के लिए हमने इनको वो रास्ता अपनी सहमति से और इनकी सहमति से दिया था। लेकिन अभी कुछ टाइम से हमारा पार्टनरशिप ख़त्म हुआ, तो हमने इनको बताया कि आप अपने रास्ते से जाइए, हम अपने रास्ते से जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़, अब जो कैमरे की बात है, इन्होंने हमारे एरिया में 7 कैमरे लगाए हुए हैं, जिसके लिए मैंने उनको बताया कि आप मेरी शॉप में 7 कैमरे मत लगाइए। इंदौर शहर जहां एक और स्वच्छता में नंबर 1 है, वहीं इंदौर अपने त्योहार बनाने में भी नंबर 1 है। कल रात गोगा देव के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में विशाल तिल समारोह निकाला गया, जिसमें कलाकारों द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन किया गया, जिसमें कलाकारों ने आराध्य देव की पूजा अर्चना की। और मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के पूर्व सचिव शहनवाज खान ने बताया कि आज खजराना स्थित खिजराबाद कॉलोनी चौराहे पर खजराना के नागरिकों ने इंदौर की बेशकीमती करोड़ों अरबों की भूमि पर भूमाफिया अवैध कब्जा कर रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए और वक्फ भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाकर वक्फ की संपत्तियों को चिन्हित करके तार फेंसिंग कर ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, ऐसा बोर्ड लगाए जाने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। और नरसिंहपुर के करेली थाना क्षेत्र में तालिबानी तरीके से सरेराह युवक से मारपीट का मामला सामने आया है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस के मुताबिक 4-5 आरोपियों ने नीलेश साहू नाम के पीड़ित युवक से शराब के लिए पैसे मांगे और जब पीड़ित ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो आरोपी जबरदस्ती उसे अपने साथ ले गए और सरेराह उसके साथ बेल्ट से मारपीट की। पीड़ित लगातार आरोपियों से रहम की भीख मांगता रहा, मगर आरोपी इसे पीटते हुए 1 लाख रुपए की मांग करते रहे और हत्या करने की धमकी देते रहे। पीड़ित का यह भी आरोप है कि वो घायल अवस्था में करेली थाने पहुंचा, लेकिन पुलिस ने उसकी कोई सुनवाई नहीं की और न ही उसने एसपी ऑफिस में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। बता दें, एसपी के निर्देशन में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। अशोकनगर जिले के शढ़ौरा नगर परिषद के पार्षदों ने अध्यक्ष के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। परिषद के 8 पार्षद एकत्रित होकर अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर कलेक्टर के समक्ष पहुंचे और नगर परिषद अध्यक्ष अशोक माहौर को हटाने की मांग की। कलेक्टर ने पार्षदों की बातों को गंभीरता से सुनते हुए न केवल सभी के कथन दर्ज कराए हैं, बल्कि पार्षदों को उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। पार्षदों ने लिखित अविश्वास प्रस्ताव सहित अपने शपथ पत्र और अन्य दस्तावेज भी सौंपे हैं।
आज जिला कलेक्ट्रेट आकर हम 8 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव दिया है जिलाधीश महोदय को। किसके विरुद्ध आपने प्रस्ताव दिया? अध्यक्ष महोदय साहब। क्या परेशानी आ रही थी वहाँ पर? परेशानी ये है सर, दो साल हो गए नगर परिषद में 1 रुपये का काम नहीं हुआ। अब व्यवस्थाएं हैं, पार्षदों के साथ बदतमीजी से पेश आते हैं, किसी प्रकार की मीटिंग नहीं बुलाई जाती है, कोई काम हो ही नहीं रहे नगर परिषद साडोरा में। बाकी स्थिति ये है कि सड़कों पर चल नहीं सकते, नालियाँ पूरी भरी हुई हैं, साफ़ सफाई, रोडों पे कचरा डला हुआ है। आप इस चीज़ का बिल्कुल मुआयना कर सकते हैं। और देहरादून के सहस्त्र धारा क्षेत्र में एक बार एक कार में 2 लोगों का शव बरामद किया गया है, जिसमें से एक महिला और एक पुरुष का शव मिला है। राजपुर पुलिस ने जब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा तब मौत के कारण का पता चल सका। इसके संबंध में एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भरने से मौत हुई है। उन्होंने बताया कि कार के शीशे बंद करके अंदर दोनों सो गए थे, जिसके चलते दोनों का दम घुटने से मौत हो गई। सहस्त्रधारा हेलीपैड है, वहाँ एक रास्ता जाता है, वहाँ पर जो है एक कार में स्पॉट किया था, एक महिला और पुरुष थे और जिनकी डेथ हो चुकी थी। क्योंकि जब पुलिस वहाँ पहुँची तो कार का इग्निशन ऑन था उसमें। इसके बाद एफएसएल टीम को बुलाया गया, पूरा गाड़ी का निरीक्षण भी किया गया था। कोई इसमें बॉडी पर कहीं कोई जाहिरा चोट और कहीं कोई संदिग्धता प्रकट नहीं हो रही थी। पोस्टमार्टम के लिए जब डेड बॉडी को भेजा गया था तो पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट जो प्राप्त हुई है उसमें प्रथम दृष्टया जो कार्बन मोनोऑक्साइड उनके जो श्वास नली है उसमें दोनों के जमा पाया गया, जिसकी फोरेंसिक के लिए भेजने के लिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड है कि नहीं है, इसको जांच के लिए भेजा जाएगा। अभी भी जो डॉक्टर्स जानकारी की गई वो इसी तरह का एक घटनाक्रम अभी तक प्रकाश में आता है, क्योंकि कहीं और कोई संदिग्धता इस मैटर में अभी तक इन्वेस्टिगेशन में नहीं है। और अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी का प्रयास रंग लाया, जहां रेलवे ने जिले के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने की मंजूरी दी। अब जायज रेलवे स्टेशन गुरु गोरखनाथ धाम के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा जिले के 7 अन्य रेलवे स्टेशनों के नाम जिले के प्रसिद्ध मंदिरों और महापुरुषों के नाम से जाने जाएंगे। रेलवे की ओर से इन स्टेशनों के नामों के परिवर्तन की मंजूरी देते हुए कोड भी अलॉट कर दिए गए हैं। अब इन स्टेशनों के लिए नाम से ट्रेन के साधारण और आरक्षित टिकटों की बुकिंग की जाएगी। दरअसल सांसद रहते स्मृति ईरानी ने अमेठी के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने के लिए रेल मंत्रालय को पत्र लिखा था, जिसका संज्ञान लेते हुए रेलवे मंत्रालय ने स्टेशनों के नाम बदलने की मंजूरी देते हुए पत्र जारी कर दिया। और भोपाल की कोहेफिजा थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय नगवजन गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो फायर आर्म्स के साथ घटना को अंजाम देते थे। आरोपियों के कब्जे से 15 वारदातों का 54 लाख रुपए कीमती मशरूका जब्त किया गया है, जिसमें 34 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात चोरी करने के रुपए में खरीदा गया, 3 पहिया वाहन, अचल संपत्ति की दस्तावेज, 2 देसी कट्टे, जिंदा कारतूस और लॉक तोड़ने में प्रयुक्त होने वाला औजार और अन्य देश की करेंसी शामिल है। मामले में भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए जानकारी दी। लगभग 50 लाख रुपए के आसपास की गहने और बाकी जो जब्त सामग्री है उसकी कीमत पाई गई है। इसमें खास बात यह है कि यह जो 2 साल से नकबजन अलग अलग क्षेत्रों में रह रहे थे, यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से रह रहे थे। यहाँ पे ईट खेड़ी के आसपास इनका निवास था, इन्होंने वहाँ ज़मीन भी खरीद ली थी और मूलतः झांसी ललितपुर के आसपास के उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्होंने पिछले 2 सालों में जो खास तौर पर रेकी करके जो सूने घर थे उसको निशाना बनाते थे और इनके खास मॉडस ऑपरेंडी थी कि ये टी शर्ट के ऊपर कोई दूसरा रंग का टी शर्ट पहन लेते थे, जिसके कारण वारदात करने के बाद ये तुरंत ही टी शर्ट बदल देते थे ऊपर का, जिसके कारण पुलिस या तत्काल में अगर कोई देखे या थोड़ा भी शक हो तो समझ ना पाए, कम से कम शर्ट के आधार पर या इनके टी शर्ट के आधार पर इसकी पहचान न हो सके, इस बात को ये देखते थे। इसमें जो इनके पास जो गहने बहुत सारे मिले हैं, जो अलग अलग नकबजनियाँ मिली हैं, इसके साथ साथ इथियोपिया की इसमें करेंसी भी मिली है।
खबर भोपाल से है, जहां 54 लाख की चोरी का माल बरामद किया गया है। यूपी के चोरों ने भोपाल में बनाया साम्राज्य। चोरी के रुपए से खरीदे वाहन, मकान और जमीन। तो देख रहे हैं तस्वीरें, चोरी की गई जो चीज़ें, चोरों ने जो चीज़ें चोरी की थी, कहीं ना कहीं उनको बरामद कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। चोरी के रुपए से इन चोरों ने वाहन खरीदे थे, मकान भी खरीदा था। देख सकते हैं सोने चांदी के जेवरात भी बरामद किए गए हैं, साथ ही 54 लाख कैश भी बरामद किया गया है।